कुछ टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स के एक फेडरल जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को परमिशन दी कि एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया जाए। 180,000 images released of these pictures showing the then Prince Andrew kneeling over and touching a female whose identity has been hidden. और फिर फाइनली कुछ फाइल्स पब्लिक हुई भी। Today, with the release of these more than 3 million files, many of the names of my clients who have been Jane Doe for many, many years were in fact published, and this is devastating to them, and we have to deal with that because they had little or no trust in the government. Now they have no trust in the government because the government has not earned that trust. और लोगों को लगा कि अब फाइनली सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन जब इन सारे लोगों ने उन सारी फोटोज और वीडियोस को काफी ध्यान से देखा तो उन्हें सिर्फ एक चीज समझ आई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अधूरा सच है, सिर्फ एक सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है। बाकी का जो 90% चीजें हैं वो अभी तक पब्लिक से छुपाई जा रही है, क्योंकि अगर एप्स्टीन फाइल्स का सच पूरा का पूरा सामने आ जाए तो हमारी इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी एक्सपोज हो सकते हैं। और इसी वजह से काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि एप्स्टीन के केस का असली पूरा का पूरा सच कभी बाहर नहीं आएगा। अगर तुम एप्स्टीन आइलैंड के फोटोज और सैटेलाइट इमेजेस को ध्यान से देखो तो एक बिल्डिंग या फिर फिगर काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। आइलैंड के बीचों बीच एक टेम्पल लाइक बिल्डिंग है, व्हाइट डोम, ब्लू स्ट्राइप्स और एंट्रेंस पे एक गोल्डन डोर। ऑफिशियली इस स्ट्रक्चर का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन इंटरनेट पर कई सालों से एक थ्योरी सर्कुलेट हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टेम्पल, ये बिल्डिंग एंशिएंट डीमंस, बाल या फिर मोलॉक के टेम्पल जैसा रिजेंबल करता है। और इस थ्योरी को और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाता है जेफरी एप्स्टीन का बैंक अकाउंट। हिस्ट्री में मोलॉक का नाम एक काफी डिस्टर्बिंग कंसेप्ट से जोड़ा गया, रिचुअल्स। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज है, लेकिन जब एप्स्टीन आइलैंड जैसे कंट्रोवर्शियल जगह पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। और ये बात भी किसी को अभी तक कंफर्म नहीं है कि उस टेम्पल के अंदर एक्चुअली होता क्या था, उसके अंदर एक्चुअल में किसकी पूजा करी जा रही थी, किसको वर्शिप किया जा रहा था उस पूरा आइलैंड पे। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी वो थी एक फोटो। इन्वेस्टिगेशंस में, रिपोर्ट्स में ये मेंशन हुआ कि एप्स्टीन के किचन में उस आइलैंड पे एक फ्रेम लगा हुआ था, एक फोटो लगी हुई थी एक बेबी की। उस फोटो में वो बेबी एक किचन की सिंक में था और उसके हाथ में एक जैसा कोई ऑब्जेक्ट था। अब आप खुद सोच रहे हो ये चीज कितनी अनकंफर्टेबल है कि कोई ऐसी चीज, ऐसी फोटो, ऐसी इमेज को अपनी किचन में जहां पर खाना बनता है वहां पर लगाता था। इसके पीछे क्या सिंबोलिज्म हो सकता था? क्या ये एक और प्रूफ है जो कैनिबलिज्म की थ्योरी को और ज्यादा पुख्ता कर देता है इस पूरे केस को लेके? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई रैंडम पिक्चर हो सकती है जो कोई भी अपने किचन के ऊपर लगाएगा। कोई ना कोई इनसाइड जोक हो सकता है, कोई डार्क रिचुअल का रेफरेंस हो सकता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस डिटेल का मेंशन करा तो एप्स्टीन आइलैंड की थ्योरीज और भी ज्यादा डार्क हो गई। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो ये पूरा एप्स्टीन ऑपरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल ब्लैकमेल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए था। सोचो, अगर तुम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को इलीगल एक्टिविटीज करते हुए सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लो तो तुम्हारे पास उनके अगेंस्ट कितनी ही तगड़ी लेवरेज हो सकती है किसी भी चीज को करवाने के लिए। पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स, ये सारे के सारे एक ही ट्रैप में थे। और फिर तुम उन लोगों पे, उनकी सारी चीजों पे आराम से कंट्रोल कर सकते हो, इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, मनी को कंट्रोल कर सकते हो, पावर को कंट्रोल कर सकते हो। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि एप्स्टीन को आखिरी टाइम तक भी इतनी सारी सिक्योरिटी मिलती रही। और क्यों? ऑलरेडी एक बार उसके ऊपर जब ये केस लग चुका था ट्रैफिकिंग का, उसके बाद भी उसका ये ऑपरेशन, उसका ये नेटवर्क चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन में एक और काफी डिस्टर्बिंग चीज सामने आई कि उस आइलैंड के एक रूम में एक चाइल्ड साइज्ड डेंटिस्ट चेयर थी। अब इसको अगर हम सोचें कि उस पूरे आइलैंड पे एक बच्चों वाली डेंटिस्ट चेयर क्या कर रही थी, क्या उसका यूज होता था, क्या होता था उस कमरे में एक्चुअली, कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कौन सी सर्जरीज परफॉर्म कर रहे थे बच्चों को। और इस बात का किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी फाइल में कोई भी एक क्लियर जवाब नहीं है। इनफैक्ट कोई मेंशन भी नहीं है सिवाय एक तस्वीर के। और जब आंसर्स नहीं मिलते ना तो पब्लिक की इमेजिनेशंस और थ्योरीज और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रुथ। लोग आखिर ये जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन का जो ये पूरा नेटवर्क था वो आखिर कितना बड़ा था। जो नाम ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं, जो बाहर आ चुके हैं, उनके अलावा भी कितने और लोग थे। लेकिन इस बात का एक और एंगल भी है कि जिस इंसान के पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट ब्लैकमेल मटेरियल हो तो ये मटेरियल किसी भी पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल और पावरफुल
हो सकता है। किसी भी गोल्ड से ज्यादा, किसी भी ऑयल से ज्यादा ये पावर का अल्टीमेट करेंसी हो सकता है। और अगर वो सारी चीजें पब्लिक हो जाएं, वो सारे नाम पब्लिक हो जाएं, तो ये पूरा मटेरियल, ये पूरी अल्टीमेट करेंसी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि इस केस का कंप्लीट ट्रुथ कभी भी बाहर नहीं आए। लेकिन मेरे पास एक और बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ एप्स्टीन आइलैंड ही इकलौती ऐसी जगह थी? क्या गिहिसलेन मैक्सवेल जैसे लोग और नहीं हो सकते? या फिर ऐसी लोकेशंस और नहीं हो सकती? सोचो, अगर किसी नेटवर्क ने, किसी ग्रुप ने सबसे पावरफुल लोगों पे, मतलब उनको कंट्रोल करने का अगर उन्होंने मेथड मिल गया हो, तो क्या वो सिंपली बंद हो जाएगा? या फिर कहीं और, किसी और लोकेशन में, दुनिया के किसी और कोने में नजरों से छुप के वो अभी भी इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे होंगे? एप्स्टीन केस सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का इशू नहीं है। इसका स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फंडामेंटली ये स्टोरी पावर, सीक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी की एक फाइट है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या जो फाइल्स रिलीज हुई हैं, क्या वो पूरा का पूरा सच है, या अभी भी कई सारी घिनौनी चीजों को हम सबसे छुपाया गया है? तुम क्या सोचते हो कि एप्स्टीन आइलैंड पर सिर्फ वही सब कुछ हुआ जो कुछ हमें रिपोर्ट्स में बताया गया, या फिर उससे भी ज्यादा डार्क इसकी सच्चाई है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ये हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। जल्दी मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।